बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर नेक्स्ट टीचर मोहम्मद सुलेमान मौली। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। वैसे तो अब तक हमने जितना भी ये टॉपिक कर लिया ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ज़रा हम लास्ट क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं और इसकी डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। देखें, आपके पास एक सवाल आया कि राइट डाउन द हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रक्चर आया। आपने सबसे पहले CH4 का एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने देखा कि इसकी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो स्टेरिक नंबर हुआ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 4 + 0 = 4। 4 का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो स्टेरिक नंबर को देख के बनाया जाता है। 4 है तो टेट्राहेड्रल, 3 है तो ट्राइगोनल, 2 है तो लीनियर। लेकिन शेप जो होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देख के बनाया जाता है, उसमें लोन पेयर हम शामिल नहीं करते। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास स्टेरिक नंबर 4 है तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल, एक सीधा और 3 इस तरह, ये कहलाता है टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं देखता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड तो 3 है, यानी कि स्टेरिक नंबर 4 है, मैं कह रहा हूँ sp3, ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं मैं टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप में देखता हूं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ट्राइगोनल शेप बनेगा। ट्राइगोनल शेप क्या होता है? आप बस बीच में से एक एक डंडी हटा दें, ये आपका ट्राइगोनल शेप। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूं कि सिग्मा बॉन्ड 2 है तो लीनियर शेप बनेगा। लीनियर शेप किसे कहते हैं? अच्छा, एक लीनियर शेप होता है और वाटर के लिए बैंड शेप बनता है। ठीक है, पहले तो मैं बैंड शेप दिखा देता हूँ। बैंड शेप क्या होता है? आप यहाँ से एक डंडी और हटा दें, ये बैंड शेप। और लीनियर शेप किसे कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं ये सीधा हो, ये लीनियर शेप। ठीक है, जो 180 डिग्री बना रहा हूँ। एक दफा आप देख लें, मैं आपको चारों शेप बता देता हूँ। ये है लीनियर, ये है बैंड शेप, ये है ट्राइगोनल और ये है टेट्रागोनल। ठीक है, मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको प्रॉपर शेप के थ्रू इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कौन सा शेप बनाया? ट्राइगोनल। अब मैं एक डंडी और डाल दूं बीच में, कौन सा शेप बनाया है? टेट्रागोनल। ठीक है, ये कौन सा शेप बनाया है? लीनियर। ये कौन सा शेप बना रहा हूं मैं? बैंड शेप। ठीक है, ये कौन सा शेप बना रहा हूं मैं? ये बना रहा हूं मैं ट्राइगोनल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, लीनियर, बैंड, ट्राइगोनल। ठीक है, ये शेप के क्या है? ये शेप है। अब ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर कब होंगे? जब स्टेरिक नंबर और सिग्मा बॉन्ड दोनों बराबर हों। सही है, ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर को देख के बनाई जाएगी, शेप सिग्मा बॉन्ड को देख के बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस केस में जो CH4 है इसमें स्टेरिक नंबर है 4, इसलिए हमने कह दिया ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। फिर हमने देखा सिग्मा बॉन्ड भी है 4, तो इसका शेप भी बनेगा टेट्राहेड्रल, यानी कि ये वाला शेप बनेगा। अब जब मैं टेट्राहेड्रल शेप बनाने जा रहा हूं तो मैं पहले तो इन सबको मिटा दूं, और sp3 का मतलब हो गया 4sp3, है ना, 4sp, यानी कि sp 4 होंगे मेरे पास।
sp3 का मतलब ये होता है 1sp, 2sp, 3sp और 4sp, है ना भाई। ये 4 का मतलब ये हुआ कि sp वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास 4 हो, यानी कि 1s 3p। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं पहला sp बना रहा हूँ कार्बन का, ये मैं दूसरा sp बना रहा हूँ कार्बन का, ये मैं तीसरा sp बना रहा हूँ कार्बन का। और से देखिएगा, एक लोब मैं बड़ा बना रहा हूँ और एक लोब मैं छोटा बना रहा हूँ, और ये चौथा sp बना रहा हूँ मैं, इसका छोटा मैं अंदर। ठीक है, ये हो गए कार्बन के 4 sp। अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। ये हो गया आपका एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा। ये आप गौर से देखें, ये आपके टेट्राहेड्रल शेप की तरह बन गया। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने बना दी, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सिंपल। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ एक सवाल लेते हैं। NH3 का, NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन के साथ ये एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, लोन पेयर हो गया 1, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कि 3 प्लस 1, आंसर आया 4। आपने लिखा हाइब्रिडाइजेशन हुई आपकी 4sp या sp3, अच्छा 4sp3 भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे जियोमेट्री, यानी कि शक्ल कैसी होनी चाहिए। स्टेरिक नंबर 4 था, तो जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि इस तरह की। ठीक है, लेकिन शेप हम सिग्मा बॉन्ड को देख के बनाते हैं, तो शेप होगा इसका ट्राइगोनल, यानी कि इस तरह का। तो अब जब हम बनाएंगे तो हम 3 sp लेंगे, ये हो गया आपका एक sp, एक मिनट मैं इसको बताऊं फिर से, अलग अलग कलर से दूंगा ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये हो गया एक sp, ये हो गया दूसरा sp, ये हो गया आपका तीसरा sp। डायग्राम फिर अच्छी नहीं बनी, असल में पेन चलाने में और ये वाला पेन चलाने में बड़ा फर्क होता है। बल्कि हम इसको ना एक और तरीके से भी बना सकते हैं। देखो, एक लाइन यूं खींचे, एक लाइन यूं खींचे, एक लाइन यूं खींचे। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप बनाएं आप इसके ऊपर लो, ये हो गया एक sp, ये हो गया दूसरा sp, ये हो गया तीसरा sp।
साथ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिटा दूं अंदर से। देखिए तरकीबें तो आप निकाल सकते हैं जितनी आप निकालना चाहें, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये नाइट्रोजन हो गया। देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, कितना आसान था। तो अब आपने इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसके स्ट्रक्चर अब आप बनाएंगे। जैसे C2H2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। नंबर 2 C2H4 का बनाएंगे आप। नंबर 3 आप मुझे C2 और H6 का बनाएंगे, ठीक है। इन तीनों का आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो सर आप जी बेटा, जी बेटा। बहुत दुख रहा है सर। हाँ 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 हाँ, यस आई नो। सर अब आ रही है। अच्छा जी, अब आ रही है। सिर्फ एक चीज है जो अब हमने देखना है, वो ये कि जब हमारे पास ये लीनियर शेप होता है ना, तो ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। जब हमारे पास ट्रायगोनल होता है तो ये 120 डिग्री होता है।